बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में कुत्ते बीजेपी के चिंतन शिविर में निशाने पर कांग्रेस सरकार। देखिए, कांग्रेस की सरकार तो पिछले 2.5 वर्षों से कहीं काम नहीं कर रही। पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता पूरी त्रस्त है। केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर रहा फोकस। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए। कांग्रेस सरकार के कामकाज को जमकर कोसा गया। मिशन 2023 बूथ, मंडल, शक्ति और पन्ना प्रमुख इकाइयों की मजबूती पर जोर। जो रोड मैप है 2023 का जी, उसके लिए चिंतन बैठक थी। रोड मैप तय करना है, उसमें आंदोलन की रणनीति भी है, हमारे कार्यक्रम भी है, संगठन को मजबूत करना है, बूथ को मजबूत करना है, पन्ना प्रमुख बनाना है, ये सारे कार्यक्रम हैं। शिविर में कमियों पर मंथन के बजाय कांग्रेस रही निशाने पर। मनन कम, मन की ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात आज बीजेपी के चिंतन शिविर की करेंगे। बीजेपी का ये चिंतन शिविर भले ही संगठन को मजबूत करने, कमियों को दूर करने पर हुआ हो, लेकिन निशाने पर इस चिंतन शिविर में कांग्रेस ही रही। बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते नजर आए। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस संपूर्ण देश में आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और उनकी प्राथमिकता जनता की समस्या के समाधान की नहीं है। इसके अलावा भी बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार को कोसते नजर आए। सवाल उठता है कि जब शिविर खुद के संगठन को मजबूत करने और मिशन 2023 पर है तो कांग्रेस निशाने पर क्यों रही? कांग्रेस पर हमला बोलने से बीजेपी को कैसे और कौन सी मजबूती मिलेगी? चिंतन शिविर की क्या उपलब्धि रही? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनल भी मौजूद रहेगा। तो मनन कम और मन की ज्यादा। मन की ज्यादा इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर पहुंची थी मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की बात होती रही। क्या मनन किया, क्या चिंतन किया? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आर तिवारी साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी साहब स्वागत है आपका। राखी राठौर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। राखी राठौर जी स्वागत है आपका भी। और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश शर्मा जी आपका भी स्वागत है सर। राखी राठौर जी पहले आपके पास आ रहा हूँ मैम, उद्देश्य क्या था इस चिंतन शिविर का और किस ओर गए हम लोग? अब तो समाप्ति की ओर आ गया है चिंतन शिविर। खबरें पहुंच गई होगी आप तक, क्या कुछ चल रहा है इस चिंतन शिविर में? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक कैडर बेस पार्टी है और हमेशा इस तरह के चिंतन शिविर हमारी संगठन के अंदर होते हैं। और आपको भी मालूम है सर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, समय समय पर वहाँ के लोग, वहाँ का जो नेतृत्व है वो मिलकर के बैठ करके इस बात का मनन चिंतन करता है कि कैसे सिस्टम को आगे ले जाया जाए। समय के साथ में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और उन्हीं का चर्चा करके कैसे समाधान निकाल सकते हैं, किस तरह से अपनी पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं, लोअर लेवल से पार्टी को हाईएस्ट लेवल तक ले जाने का जो कार्य करना है पार्टी को, उसके लिए चिंतन मनन हमारी पार्टी द्वारा समय समय तक किया जाता है। और उसी क्रम में ये चिंतन शिविर 2 दिन का आयोजित किया गया है।
अब देखिए, जहां तक आपने भी कहा अपने इसमें कि चिंतन शिविर जो है वो जरूरी इस बात के लिए है कि कैसे हम लोग पार्टी को आगे लेकर जाएं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए निश्चित तौर पे विपक्ष ने हमको, विपक्ष में हम बैठे हैं, जनता के प्रति हमारी भी एक जवाबदेही है और इसीलिए जो कांग्रेस की स्थिति आज राजस्थान के अंदर है उस पे भी हमें चिंता करने की जरूरत है। और चिंता आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, राजस्थान की हर एक जनता को करने की जरूरत है। पिछले 2.5 सालों में क्या किया, हम लोग विपक्ष में हैं, पिछले 2.5 सालों में हमने क्या किया, आने वाले 2.5 सालों में हमें क्या करना है, किस तरह हम जनता तक पहुंचे, तो ज्यादा बेहतर नहीं होता क्या? हम बजाय इसके, सतीश पूनिया साहब भी वहां से एक वीडियो रिलीज करते हैं, अपना वीडियो क्लिप भेजते हैं अपना, और उसमें भी कांग्रेस पर निशाना साधता है। ठीक है, वो कानून की बात कर रहे थे, सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हम लोगों का ये दायित्व, ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम लोग आत्ममंथन करें कि पिछले 2.5 सालों में हमने जनता के कितने मुद्दे लेकर हम सड़कों पर उतरे? निश्चित तौर पे सुमित जी, जैसी आप बात कर रहे हैं ऐसी ही चर्चा वहां पर हुई है। और आप जानते हैं कि वहां पर आपने दीवार के उस तरफ, अगर आप उस तरफ खड़े हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि अंदर क्या चर्चा हो रही है और क्या बातचीत हो रही है। सभी तरह की चर्चाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पे की जाती हैं और इसी क्रम में आज भी जो 2 दिन का हमारा शिविर था उसमें भी यही चिंता, यही डिस्कशन जो है वो लोगों ने की। और आप लोगों का ये परसेप्शन कि कांग्रेस की जहां तक बात है, हम विपक्ष में है और कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं जिसकी वजह से 2.5 साल से राजस्थान की जनता चिंता में है, उस बात का मनन तो सभी को करने की जरूरत है। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज देखिए ना, राजधानी के अंदर एक आदमी को सरे राह हत्या कर दी गई। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर नागौर के अंदर एक 7 साल की बालिका के साथ में दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। एनसीआरबी के अंदर पिछले 2 सालों से लगातार राजस्थान टॉप कर रहा है। ये स्थिति क्या चिंता करने लायक नहीं है क्या? और चिंता बिल्कुल है मैडम, लेकिन इसको लेकर हर एक जनता को है। हम एक होटल के कमरे से अगर एक वीडियो रिलीज कर दें तो उससे क्या होगा, आप बताइए? हम केंद्र की नीतियों को, केंद्र की उपलब्धियों को हम जनता तक हमने क्या किया है 2.5 सालों में, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हम क्या चेहरा लेकर जाएंगे कि विपक्ष के तौर पर हमने क्या किया? विपक्ष की भी भूमिका होती है। विधानसभा सबसे बड़ा पटल विधानसभा होता है और वहां पर जाकर के आपने देखा कि अभी चाहे कितने भी प्रस्ताव आए हों, हमारे विधायकों ने मुखर होकर के उस बात को रखा है। हमारा 18 तारीख को विधानसभा घेराव भी था जिसके अंदर हमने जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके प्रति हम लोगों ने एक रोष व्यक्त किया और सरकार को जगाया, चेताया कि आप आगे चल के अपनी व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो जनता जो है वो सड़क पर आकर के विद्रोह करेगी। ठीक है, तिवारी साहब कुछ कह रहे थे, आप किस तरह से देखते हैं इस चिंतन शिविर को? आप अब तो मैं ये कह रहा हूं, हाँ। सुमित भाई, ये भारतीय जनता पार्टी में जब से सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तब से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया है कि क्या हो गया। मैं पूछना चाहता हूं राखी राठौड़ से, 6 मुख्यमंत्री की दौड़ में 3 मुख्यमंत्री तो आपके चिंतन शिविर में गए ही नहीं। उनकी वजह थी ना सर? राजे जी नहीं गई। नहीं, उनकी वजह थी। वसुंधरा राजे जी गई या भूपेंद्र यादव किसी के परिवार का सदस्य अगर अस्पताल में होगा तो पहले चिंतन शिविर देखेगा या परिवार के सदस्य को देखेगा? की बात कहीं तो मानवता वाली बात किया कीजिए। हर वक्त राजनीति ठीक नहीं होती है ना तिवारी साहब। मैं फिर कह रहा हूं, चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता रहेगी या नहीं रहेगी। शासन कांग्रेस का है राजस्थान में 2.5 साल उसी को लेकर मंथन हो रहा था। उस पर मंथन खुद के लिए तो कर नहीं रहे थे, ये तो सरकार गिर जाए और इनको सरकार की कुर्सी मिल जाए। पन्ना प्रमुख से लेकर के, पन्ना प्रमुख तो इनके अमित शाह भी बन चुके हैं, पूरा केंद्र का मंत्रिमंडल बन चुका है, इकाई को ऊपर से नीचे तक ले जाना है। सवाल है कि भारतीय जनता नहीं तो ये तो सर, ये तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। अगर बीजेपी मैसेज दे रही है कि उसके बड़े नेता भी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेगी, तो ये तो मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। कैसे चुनौती से निपटेंगे आप? बंगाल में क्या हुआ था, मैं कह रहा हूं सुमित जी, बंगाल में भी पन्ना प्रमुख बने थे, राजस्थान में भी पन्ना प्रमुख बने थे, मध्य प्रदेश में भी कोशिश तो करती है ना हर पार्टी सर, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पन्ना प्रमुख बने थे। अब कहीं कुछ हुआ है उसके परिणाम से हतोत्साहित तो नहीं हो जाना है ना। वीर नेता है और राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रही है। अभी राखी राठौड़ जी कह रहे थे राजधानी और राजस्थान में कानून व्यवस्था के नाम पर इन्होंने विधानसभा घेराव का इन्होंने कार्यक्रम रखा। मैं कह रहा हूं राखी राठौड़, एक बड़े नेता का नाम बता दो। कोई जयपुर के आपके 3 विधायक है, कोई एक विधायक आया हो, केवल बेचारे राघव शर्मा के नाम पर विधानसभा स्टेशन के अंदर राघव शर्मा। देखिए राखी जी जवाब दे रही हैं आपकी बात। आपने नाम मांगे, राखी जी जवाब दे रही है, सुनिए तो सही।
तिवारी जी, विधानसभा की पटल में जनता ने विधायकों को भेजा है विधानसभा में रखने के लिए, बात को रखने के लिए, और वही काम विधायक वहां जाके कर रहे थे। विधायक बाहर आते हैं, अगर बाहर आ जाएंगे तो आप कहोगे कि जनता ने विधानसभा भेजा है तो वहां नहीं गए। आप दोगली, कांग्रेस जो है कंफ्यूज है, कंफ्यूज पार्टी है, उनको मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं। में शामिल है, इसलिए सशक्त भूमिका नहीं, तिवारी साहब आपने सवाल पूछा था, जवाब दे रही हैं राखी जी, तो जवाब सुन लेते हैं आप, लेकिन ठीक है शायद हम लोग सुनना नहीं चाहते। महेश शर्मा जी, इस चिंतन शिविर को सर किस नजरिए से आप देखेंगे? अब आज तो आखिरी दिन है, समाप्ति की ओर है, और हम दिखा रहे हैं कि बार बार बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर है। क्या ये भी एक चिंतन शिविर का एक इसे पार्ट समझा जाए कि हम लोग आत्ममंथन तो कर रहे हैं, साथ में सत्ता पक्ष पर भी हमलावर हो रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि जहां तक जब विरोध में होता है कोई भी दल, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल की नीतियों पर इन पे आक्रमण करता ही है। उसकी रणनीति इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। अब अगर चिंतन शिविर की बात करें तो पहली स्ट्रेटेजी इनकी है कि 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसे हम वापस से आवाज मैनेजमेंट को और मजबूत करने की बात कही। जी 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 महेश जी, हेलो, हाँ आवाज पहुंच रही है सर, बोलिए आप। हाँ, तो एक तो बूथ मैनेजमेंट पर जोर देने की बात हुई है, उसे सशक्त बनाने की बात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर मॉनिटरिंग और उसके बाद में प्रॉपर उसका जो है ना उस पर निगाह रखने के लिए भी इस पे मतलब चिंतन हुआ है। अब दूसरी बात और है, इसके एक कई मकसद निकल रहे हैं कि वहां उपचुनाव होने वाले हैं मेवाड़ में, एक तो दरियावद और दूसरा आपके वल्लभ नगर में। तो ऐसी स्थिति में वहां जैसी स्थिति कंट्रोवर्शियल जो पोजीशन बनी हुई है, खासकर महाराणा प्रताप के संदर्भ को लेकर के, उस विवाद को भी एक थामने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा बात यह है कि वहां पे चुनौती सिर्फ कांग्रेस की ओर से नहीं है, वहां पे दोनों दलों को ही चुनौती बीटीपी दे रही है। और खासकर दरियावद जो सीट है वहां पे मतलब बीटीपी का जोर होने की वजह से वो मैनेज करने की भी आवश्यकता है। और साथ ही एक अगर यूं देखा जाए, गौर किया जाए, तो वहां पे इस समय संघ का भी वहां पे जो एक बैठक हो रही है, मोहन भागवत जी भी आए थे, पिछले दिन आए हुए हैं। तो हाँ, तो वो उसका एक मतलब ये कि वहां पे आदिवासी क्षेत्रों में जो कि वहां पे धर्मांतरण की एक समस्या है, उसे रोकने के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, एक ये भी मुद्दा है। और दूसरा ये भी है कि खासकर कि आपने ये देखा होगा कि चाहे जयपुर हो चाहे मतलब वहां क्षेत्र में कुछ आदिवासियों की गुट जो है नेता हैं, जो अपनी नेतागिरी की वजह से आदिवासियों को हिंदू धर्म के से भी नहीं जोड़ने की बात नहीं करते, वो कि हम हिंदू नहीं हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी स्ट्रेटेजी वहां तय की जा रही है। राखी राठौर जी, यही कारण है हिंदू है। और महेश जी, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। राखी राठौर जी, क्या यही तमाम कारण है जिसकी वजह से इस चिंतन शिविर को कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया? आदिवासियों का मसला, आदिवासियों का वोट बैंक जो बीटीपी वहां पर पैंठ जमाई हुई है, उस पैंठ को खत्म करना, साथ ही धर्मांतरण का जो मामले आ रहे हैं लगातार, क्या ये तमाम चीजें देखते हुए, सोचते हुए इस चिंतन शिविर को कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया? और दूसरा, जो महाराणा प्रताप को लेकर पिछले दिनों बयानबाजी हुई थी, वो नाराजगी भी दूर करना कहीं ना कहीं कोई मकसद रहा होगा? देखिए सुमित जी, ये सभी मुद्दे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों ने चर्चा की। अभी महेश जी जिन मुद्दों के बारे में कह रहे थे, देखिए ये सब चीजें चाहे कहीं पर भी हो, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र पर हमारा चिंतन शिविर हो, लेकिन ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और कहीं पर भी चिंतन शिविर हो, इनको आगे हाईलाइट करना ही चाहिए। पिछली बार शाहपुरा में किया गया था, इस बार कुंभलगढ़ में किया गया। कोई ना कोई स्थान तो निर्धारित करना ही था। और एक राजनीतिक पार्टी है, हम उपचुनाव सामने है, ठीक है, लेकिन मैम राखी जी एक चीज बताइए, क्या ये चिंतन शिविर हम पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? क्या कुछ दिनों के बाद आयोजित नहीं हो सकता था? क्योंकि देखिए, आप तस्वीर देख रही हैं और स्थिति आपके सामने है। वसुंधरा राजे मैम नहीं आ पाई हैं, उनके घर में किसी की तबीयत खराब है, उनकी बहू अस्पताल में है। गजेंद्र सिंह जी भी नहीं आ पाए हैं, उनकी माँ की तबीयत नासाज है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अचानक तो हुआ नहीं है,
इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या हम इस मीटिंग को, इस शिविर को कुछ दिन के लिए स्थगित नहीं कर सकते थे? देखिए सुमित जी, क्योंकि फिर बहुत बड़ा मैसेज वही परिवार जाता भारतीय है जनता कि पार्टी कोई का। मनमुटाव चल रहा है बिल्कुल। पार्टी के अंदर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इतना बड़ा परिवार हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, और जब पहले से निर्धारित टाइम पर जो मीटिंग है वही समय, एक्चुअली अनुशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ता हमेशा उसको फॉलो करते आए हैं, और उसी हिसाब से जब मीटिंग का टाइम तय कर दिया गया है तो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसको ना पोस्टपोन करके जो जिस काम पे लगना है, जिस काम पे कांग्रेस सवाल पूछ रही है, किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं है, ठीक है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उनकी खुद की तबीयत व्यक्तिगत ठीक नहीं समस्या है, थी, उनकी किरोड़ी भी लाल तबीयत मीणा जी भी ठीक नहीं नहीं है। पहुंचे। जी, उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी मैसेज आ गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो वहां पे उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन मैं एक बार तिवारी जी की दो बातों का जवाब देना चाहूंगी। बंगाल चुनाव की इन्होंने बात की, और देखिए सुमित जी, एक ऐसी पार्टी जो 44 से 0 पर आ गई, वो एक ऐसी पार्टी पे क्वेश्चन कर रही है जो 3 से 77 पे आई। आप देखिए, आप कमाल की बात है, जो अंडा आया ना कांग्रेस का, उसको बताने में शर्म नहीं है। मुझे तो लगा था कि बंगाल की चर्चा करेंगे नहीं तिवारी जी, क्योंकि ये शर्मनाक है, कोई भी अपना फेलियर नहीं दिखाता है, ये जनता के सामने है। आप 0 पे हो क्या तिवारी जी? आप तिवारी 0 साहब, पे हो ना, आप वहाँ पर अपनी सीटें भी तो कांग्रेस देखिए ना। कैसी बातें कर तिवारी रहे हैं? साहब, आप कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? शर्म आनी चाहिए कि बंगाल हाँ चुनाव तिवारी आपने साहब, कहा, हम मुझे खुद लगा के आप गिरबान में तो झाँक ले। हम पहले कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए? सवाल तो हम तभी पूछे ना दूसरे से। कांग्रेस के नेताओं ने बंगाल में अपना हम 0 बलिदान पर दिया है है। तिवारी जी। आप कांग्रेस को सत्ता के साथ मत जोड़ो। आप सत्ता 0 पे हो ना, की 0 पे। भारतीय जनता तिवारी जी, पार्टी। कांग्रेस अरे की सीटें जिस बता दो बंगाल में, कुंभल- आपकी पोजीशन सुमित बता दो भाई, कितनी है। और कुंभलगढ़, दूसरी बात, महाराणा देखिए प्रताप दूसरी की बात ये तिवारी जी, सुन पवित्र लीजिए आप क्या जन्मस्थली, बोल रहे थे। आपने मुझसे कुछ गुलाब सवाल पूछे थे, मैं जवाब दे रही हूँ, तो चंद्र सुनिए ना अब। तिवारी साहब, मैं आपको वक्त दे रहा के लिए जो हूँ, अपशब्द राखी कहे- राठौर जी को सुन लेते हैं। तिवारी साहब 1 मिनट दीजिए, राखी राठौर जी का जवाब ले लीजिए, उसके पास आपके पास आ रहा हूँ। सुमित जी, दूसरी बात मैं करना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि हम लोग सरकार गिराने का प्रयास करते हैं। सरकार हम क्या गिराएंगे जब आपके ही विधायक आपसे ही रूठ के चले जाते हैं। आपके विधायक ने अभी एक इस तरह का एलिगेशन आप लोगों पे लगाया, शर्मनाक एलिगेशन लगाया, इसीलिए जनता के सामने सब कुछ है। आपका खुद का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश, आज के इतिहास में पहली बार हुआ पूरे हिंदुस्तान में कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही अपनी सरकार को पूर्व गिराने के लिए आया। मुख्यमंत्री आपका राखी पार्टी राठौर जी, का सुनिए ना, पूर्व खुद- मुख्यमंत्री जी। वसुंधरा राजे जब झालावाड़ का दौरा करती हैं हेलीकॉप्टर से, जी। तो बयान आता है सतीश पूनिया जी का कि हम आसमान में नहीं रहते हैं, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं। ये चीजें क्या आपको नहीं लगता कि गुटबाजी, मनमुटाव की तरफ इंगित करती हैं ये बातें? और फिर कांग्रेस सवाल उठाती है, तो देखिए सवाल भी जायज है, सवाल उठाना भी, कि मनमुटाव को दूर करने के लिए तो ये बैठक नहीं हो रही है, ये शिविर नहीं हो रहा है। देखिए, और आपने- दूसरी बात, एक मिनट, राखी राठौर जी, क्या इस चिंतन शिविर में जो लेटर बम फूटा था पिछले दिनों, उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? कुछ इस तरह की खबरें आई हैं आपके पास? देखिए सुमित जी, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हर तरह की चर्चा, चाहे वो पार्टी के अंदर की हो, बाहर की हो, कैसे हमें जाकर के जनता की बात को सामने रखना है, हर विषय पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने इस चिंतन शिविर के माध्यम से की है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि कभी जब इतने सारे लोग बैठेंगे तो हर तरह की चर्चाएं जो है वो बीच में आएंगी। लेकिन आप कांग्रेस के सवाल की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है सवाल रखने का जिसका खुद का घर बिखरा हुआ हो, जो खुद सड़क पर हो। अगर कहें तो इनके जितने विधायक हैं, अभी आपने देखा कि वेद सोलंकी जी ने किस तरह के एलिगेशन जो है वो सरकार पर लगाए। सवाल तो आपके देखिए, विधायक बीजेपी भी जो है कांग्रेस वो से इस्तीफा पूछती है देकर ना, के रहे। बीजेपी में नहीं होते तो क्या पोस्ट अवार्ड? सर, क्योंकि वो बीजेपी में सड़क होता पर है। आप देखिए, तमाम आपने चीजें हैं स्टेटमेंट बीजेपी की में। बात की, लेकिन वसुंधरा राजे मैम जिस तरह की एलिगेशन हेडक्वार्टर पहुंचती है, मुख्यालय पहुंचती है, तो वहां पर गाड़ी वो पोस्टर और गाड़ी वॉर हो जाता है वहां पर। तो सवाल फिर भी बीजेपी कांग्रेस से पूछती है, तो कांग्रेस भी पूछ रही है, तो गलत क्या कर रही है इसमें? देखिए, मुझे लगता है सुमित जी, अगर कांग्रेस की और बीजेपी का कंपैरिजन किया जाए तो जिस तरह से सड़क पे कांग्रेस है उस तरह की स्थिति हमारी नहीं है। एक परिवार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी आपसी बातचीत चलती है, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है पूरे देश में, तीन राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो। आप देख रहे हैं क्या स्थिति पंजाब की भी हुई, छत्तीसगढ़ की हुई और राजस्थान के अंदर। हाँ, तिवारी साहब बोलिए, तिवारी साहब बोलिए, पंजाब राजस्थान की बात कर रही हैं राखी राठौर जी कह रही हूँ। देखिए, नहीं, अरुण सिंह जी ने ये बात कह दी थी। तिवारी साहब, मैं इस सवाल के साथ ही आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, अरुण सिंह जी ने कहा था जब यहां पर आए थे वो, कि कांग्रेस आलाकमान प्रदेश सरकार पर विश्वास खो चुका है। जब मेवाड़ की धरती पर उन्होंने कदम रखा अरुण सिंह जी ने, तो उन्होंने कहा कांग्रेस आलाकमान प्रदेश सरकार पर विश्वास खो चुका है और अब पंजाब के बाद नंबर राजस्थान का है। बोलिए तिवारी साहब। ये कपोल कल्पित बातें हैं। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कितने डर के माहौल में था।
नहीं, डर काहे का सर? इन नेताओं चिंतन तो आपको भी जरूरत है, तमाम पार्टियों को चिंतन की जरूरत है और होना चाहिए। एक दूसरे डर से किस बात बात का नहीं सर? कर सकते थे। मम्मा मेरा दूध